नमस्कार। सेकेंड पीयू फाइनल रिवीजन के अंतर्गत आज हम अधिकार कविता से संबंधित समरी देखेंगे। अधिकार कविता से संबंधित सारांश देखने से पहले इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ वाक्य हमें जानना ही होगा। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि पाई है और बचपन से अपने नाना जी से प्रभावित होकर वह साहित्य की ओर अग्रसर हो गई। यूं तो हम सब जानते हैं उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको हासिल हुआ है। और आज की जो कविता है अधिकार, निहार नामक काव्य कृति से लिया गया है। तो अधिकार कविता से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में भी अब हम देखेंगे। महादेवी वर्मा अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपना लेती है और बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक धारणाएं उनकी रचनाओं में हमें ज़रूर मिलती है। जीवन में वेदना का वह रूप जो मनुष्य को बहुत संवेदनशील बनाता है, उसको अधिकार कविता में महत्व दिया गया है। और महादेवी वर्मा हमेशा संघर्ष में विश्वास रखने वाली एक व्यक्ति रही। संघर्षशीलता को भी इस कविता के द्वारा पाठकों को समझाना चाहती है। अब हम कविता का सारांश देखते हैं। अधिकार कविता शुरू होती है तो प्रकृति के बिंबों से। महादेवी वर्मा प्रकृति के कुछ बिंबों को उदाहरण के रूप में देते हुए यह कहना चाहती है कि प्रकृति में जो कुछ है वो सब हमें एक बात की संदेश दे रही है कि हर एक वस्तु एक न एक दिन मिटने वाला है, यानी मॉर्टल है। तो वो कहना चाहती है जैसे प्रकृति में सबसे सुंदर वस्तु के रूप में जो फूल है, जिनका जो अस्तित्व सिर्फ एक दिन या 2 दिन के लिए मात्र रहता है, उसके बाद उनको मुरझाना पड़ता है। ठीक वैसे ही रात होते ही अनगिनत तारे आसमान में दीपों जैसे चमकते हैं, मगर वे सारे के सारे दीप निरंतर ऐसे नहीं रहते। सुबह होते ही ये तारे गायब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बारिश होने से पहले आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और इस बात को हमें बताती है बारिश के बाद बादल गायब हो जाते हैं। और प्रकृति में अनेक ऋतुएं तो ज़रूर है, मगर हम सब बेहद पसंद करने वाला एकमात्र ऋतु है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सिर्फ कुछ महीनों के लिए मात्र रहता है, बाकी महीनों में वसंत ऋतु को हम बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति को ही एक प्रधान भूमिका देते हुए वह कहना चाहती है कि कोई भी वस्तु या मनुष्य भी एक न एक समय पर उनका अंत निश्चित है। तो अंत होने के कारण ही उस वस्तु या व्यक्ति का महत्व बढ़ता है। तो हम इस विषय को बहुत गौर से परिशीलन करना चाहिए कि अंत यानी एक डिक्लेन पीरियड एक वस्तु या मनुष्य का जो महत्व को अधिक कर रहा है। तो महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि इस समस्त संसार में हर एक वस्तु एक न एक समय में नाश होने वाला है। इससे पहले उस वस्तु का महत्व हमें समझना चाहिए और मनुष्य होकर इस जीवन का भी हमें महत्व समझकर जीवन को सार्थक बनाना है। और महादेवी वर्मा आगे कहती है कि हमारे शरीर में जो प्रधान एक अंग के रूप में नयन होते हैं, नयन सिर्फ देखने के लिए मात्र नहीं, बल्कि नयनों से हम हमारे वेदना से भरे हुए अश्रुओं को हम बहाते हैं। तो तब आंखों की जो सार्थकता और भी बढ़ जाती है। और यह शरीर सिर्फ प्राणों की शैया मात्र नहीं, बल्कि इस शरीर के अंदर हम अनगिनत पीड़ा को हम बरकरार कर रखते हैं और उस पीड़ा को समाते हैं हमारे हृदय में। तभी शरीर की सार्थकता के रूप में महादेवी वर्मा कहती है। और वह कहना चाहती है कि अगर भगवान आकर महादेवी वर्मा को एक ऐसा कोई वरदान भी क्यों न दे कि उसे सशरीर अमरलोक में भगवान बुलाए, तो भी वह अमरलोक को ठुकराना चाहती है, क्योंकि वह कहती है अमरलोक में वह पीड़ा नहीं है
वेदना नहीं है, संवेदनशीलता नहीं, आखिरकार मृत्यु तक नहीं। वह इसी धरती पर रहकर वेदना का अनुभव करना चाहती है, संवेदनशीलता को अनुभव करना चाहती है और आखिरकार मृत्यु को अनुभव करने के साथ साथ मृत्यु को अपना अधिकार मानती है। मृत्यु के समय की पीड़ा को वो अनुभव करना चाहती है। ऐसा सोचना हर एक साधारण मनुष्य के लिए तो एक विपरीत जैसा लगता है, मगर यह हर एक व्यक्ति के लिए एक कटु सत्य बनकर हमारे सामने एक दिन ज़रूर आता है। तो महादेव वर्मा भगवान को उत्तर देते हुए कहती है, हे भगवान, रहने दो तेरा वरदान, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहीं पर धरती पर रहना है और मुझे इस संवेदनशीलता को, वेदना को, आखिरकार मरने का अधिकार मुझे भोगना है। मैं आपके वरदान को ठुकरा रही हूँ, ऐसा भगवान से भी कहने के लिए महादेव वर्मा तैयार है। ऐसी मानसिक स्थिति में हम सबको भी लाने की कोशिश अपनी कविता अधिकार के द्वारा महादेव वर्मा कह रहे हैं। कितनी ऊंची सोच है उनकी। तो हम सब लोग अनेक विचारों के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए या तो किसी विषय के लिए हम ये मेरा अधिकार है, वह मेरा अधिकार है, ऐसा हम झगड़ते रहते हैं। मगर इन सब से ऊपर जाकर महादेव वर्मा मरने को, मिटने को अपना अधिकार मानती है। और इतना मात्र नहीं, मर मिटने से पहले हर व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में संघर्षशील होकर कदम बढ़ाने की बात भी कहती है। तो मैं सोचती हूँ ये सारांश आपके लिए, आपके 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए काफ़ी है और ससंदर्भ भी आप इसी सारांश को लेकर लिख सकते हैं। आप हमारे मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।